बच्चा पार्टी नमस्कार। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड थी कि अनेकों लोगों को पंजाबी वालों जो नहीं बोलते, जो नहीं पढ़ते, उनको समझ नहीं आता। इसलिए मैं आज हिंदी में वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है कि पहले हम स्क्रीन शेयर आपके सामने हो गई हुई है, स्क्रीन पे आप मेरी वो देख रहे हो। पहले हम देखेंगे कि कंपनी हमें कमा के देती है या हम कंपनी को कमा के देते हैं। ठीक है, आप भी चेक कर लेना। आप रोज़ाना रिजर्व करते हो, वहाँ पे देखो। अभी आप स्क्रीन छोड़ के साथ स्क्रीन में देखते रहना आप। इसमें हम पहले हम रिजर्व जो करते हैं तो इसको ये नोटिफिकेशन आ गया, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम रिजर्व करेंगे। यहाँ पे जैसे ही इसको अपना लेवल सेट करेंगे, ठीक है, तो कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके ये देखो ओपनिंग हो गया शुरू। अब यहाँ पे भी कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गया नीचे। अब हम कलेक्टर पे जाएंगे तो आपको मालूम है सारा कि आप कैसे करते हो। कलेक्टर पे जाएंगे हम। अब ये देखो ये लिखा हुआ है 1176.22, उसके साथ छोटा सा लिखा हुआ है 54.1, 54.1। ठीक है, अब हम करेंगे आगे, सेल कर देंगे इसको नोट कर, मैंने नोट कर लिया है, आप भी नोट कर लेना अपने पास। ठीक है ना, ये मेरी आज की कमाई है 54.1 है। उसमें से मुझे कितने मिलते हैं ये देखो। अब मैं बताता हूँ आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में है ना, कंपनी हमें इतना पैसा कहाँ से दे रही है। तो भैया पैसे तो हमने लगाए हैं। किसी ने $100 लगाया, किसी ने 200 लगाया, किसी ने 500 लगाया। उस हिसाब से इनकम आती है। इनकम आने के बाद जैसे इनकम आती है, हम देखो माई पे जाएंगे, देखेंगे आज मुझे आ गए 24.7। ठीक है, 24.7 आ गए। 54.1 से निकाल दें तो तकरीबन $30 बनते हैं। कंपनी ने मुझे दिए 24, लेकिन $30 वो आप ले गई। समझ गए आप? सीधा सा फंडा है कि कंपनी ने हमें सॉफ्टवेयर दे दिया, हमारे पैसे लेके लगा दिए। जो NFT बिकती है, खरीदते हैं, बिकती है, खरीदते हैं, बिकती है, खरीदते हैं, बिकती है। जितना प्रॉफिट आता है, अगर $50 उसे बचते हैं तो हमें 30 वो दे देती है, 20 हमें दे दिया, 30 वो अपनी जेब में डाल देती है। अब ऐसी कंपनी पर अनेकों लोगों का। अब मेरा कहने का मतलब ये कि लोगों का कहना है कि कंपनी हमें इतना पैसा कहाँ से देती है। कंपनी तो हमारे से कमाती है। ठीक है, ये बात समझ गए आप? अब आगे की हम देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। स्वैप शुरू हो जाएगा जिस दिन अपना विराज शुरू हो जाएगा। स्वैप शुरू हो जाएगा पहले, फिर विराज शुरू होगा। या कंपनी कैसे करेगी वो देखा जाएगा कैसे होगा। मेरा विश्वास है कि कंपनी हमें जल्द से जल्द पैसा देने वाली है, क्योंकि स्पेक लिस्टिंग में आ गई है वो। अगर स्पेक लिस्टिंग में भी असल में अभी पूरा डिटेल नहीं आया हमारे पास, जैसे ही आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन अगर स्पेक में आ गई है, लिस्ट में आ गई है, तो हमारा पुराना फंड हमें रिलीज़ होने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम जगह अगर स्वैप शुरू हो जाता है तो हम यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, ये होम ऊपर जो 3 बिंदी लगी हुई है ना, ये राइट पे सबसे ऊपर, इसको हम दबाएंगे, ये होम आ जाए, होम दबाएंगे, ये गेट टू FT और स्पैक आ जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन आ गया, इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है ना, ये लो। अब इसको जो गेट टू FT है और ऑप्शन है, 2 पॉइंट है, इसमें से हम गेट टू FT दबाएंगे। गेट टू FT दबाया, ये ऊपर जो है USDT लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है TUFT। ऊपर डिब्बी में, नीली डिब्बी में लाइनें लगा के बॉर्डर लगा हुआ है। ऊपर USDT है, नीचे TQFT है। अगर हमने USDT से कन्वर्ट करने हैं TUFT, तो ऊपर USDT डाल देंगे, नीचे TUFT बन जाएंगे उसमें। ठीक है, हमने करना है TUFT से USDT। तो हमारे पास TUFT हैं सभी के पास, उसको हम USDT के कन्वर्ट करेंगे और विड्रॉल कर देंगे। ठीक है, सीधा सा बात। और मान लीजिए कंपनी क्या देती है, तो मेरा भी यही सोचना है कि कंपनी कहेगी कम से कम आप या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 कर सकते हो आप एक बार में। अब हम 10,000 करते हैं तो नीचे TUFT है, ये USD, ये आज 10,000 दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम है कोई, लेकिन ये है कि 2,200
USDT 10,000 का बनता है। ये नीचे स्वैप है, हम इसको स्वैप को दबाएंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। इसको हम दोबारा करके देख लेते हैं। हाँ, अब इसको हम दोबारा करके देख लेते हैं। कई बार मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या होगा। गेट TUFT दबाया हमने, ये नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। आगे हम काट देंगे इसको दोबारा से। अभी यहाँ पे USDT है, इसको हम करेंगे अपना TUFT। अब यहाँ पे डालेंगे 10,000। ये अब इसमें 10,000 ही दिखा रहा है USDT कन्वर्ट करने की। जब हम स्वैप दबाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10,000, पर स्वैप अभी चालू नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी शुरू नहीं हुआ स्वैप, जब शुरू होगा आपको मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये आपको मैं यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि 10,000 TUFT का 10,000 USDT बना रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो सिस्टम है उस पे ऊपर काम कर रही है, उसमें छेड़खानी कर रही है, उसको सेट कर रही है, जिससे ये कन्फर्म ये पूरा नहीं हो रहा। नहीं तो यहाँ पे $200 आने थे, ठीक है ना। ये आपको समझ जाना चाहिए। जब आप करोगे तो आपके $200 ही होंगे। जब स्वैप शुरू हो जाएगा सही भाषा में, सही स्थिति में, सही सिस्टम फिट हो जाएगा, पूरा स्मूथ चलने लगेगा, तब ये पूरा 10,000 का 200 USDT बनेगा आपका। उस 200 USDT को आप अपने विड्रॉल लगा सकते हो। अब हम तीसरी बात देखेंगे अपने के ऊपर, इसके वैलेट के ऊपर ही चले जाओ अपने। आप अपने वैलेट के ऊपर जाके, जैसे आप सोचते हो ना कि हम अंदर से TUFT खरीद लें, अंदर TUFT का रेट बहुत, कहने का मतलब ज़्यादा है, जो सिस्टम फिट नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। हम बाहर से देखेंगे, बाहर कैसे हम खरीद सकते हैं अपने वैलेट से, ठीक है नहीं। अब ये देखो वैलेट में मेरे पास सिर्फ 99 नहीं है, ये TUFT है, ये बीच में USDT मेरे पास 14 पड़े हैं, ये देखो, ठीक है ना। अब इसको मैं ये जैसे ही USDT खोलते हैं हम, बेटा देखो दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ। ये मेरा जो है USDT अपना दिखा रहा है, ये TUFT है, ये USDT है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। USDT को हम दबाएंगे, जैसे ही दबाएंगे इसको, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ना USDT और TUFT। हम पहले USDT BNB स्मार्ट चेन वाला दबाएंगे। ये ख्याल रखना, USDT BNB स्मार्ट चेन दबाना, ठीक है। अब नीचे ये आ गया सेंड, रिसीव, स्वैप, बाय, सेल। हम सेंड रिसीव को छोड़ देंगे, बाय सेल को छोड़ देंगे। हम दबाएंगे स्वैप, यहाँ से स्वैप करना है ना, ठीक है। अब देखो ये ऊपर आ गया USDT, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। नीचे है BNB, और BNB को हम दबाएंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे ऊपर TUFT। जैसे ही दबाएंगे थोड़ा सा सिस्टम प्रोसेस करेगा अपना, और उसके बाद 1 मिनट, हाँ, जैसे ही हम ये TUFT दबाएंगे ना यहाँ से, और यहाँ पे USDT और नीचे TUFT आ जाएगा, देखो अभी आ जाएगा, ये आ गया ना अब TUFT। अब हम यहाँ पे डॉलर डालेंगे, $2 डालेंगे, मान लीजिए $1 डालते हैं पहले, ठीक है ना। $1 डालेंगे, $1 USDT डॉलर होता है ना। अब इसके आज 1910 रुपये मिल रहे हैं, $1910 TUFT मिल रहे हैं, मतलब $1 की कीमत आज $1910 है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि शनिवार, पिछले सैटरडे को, आज भी सैटरडे है ना, 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन पहले मैंने डाला था यहाँ पे चेक करने के लिए। मैंने उसे ख़रीदा नहीं, गलती कर ली मैंने। $1 के मुझे मिल रहे थे 4600 TUFT, संडे को मिल रहे थे 2600 TUFT, और उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार हो गया, ठीक है ना। आज सैटरडे आ गया, लेकिन आज भी 1910 मिल रहे हैं, वापस मुड़ के वो रेट नहीं गया, ठीक है नहीं। ये बात आपको मैं समझाना चाहता था, और आपको नहीं समझ आया होगा तो ये वीडियो रोक लेना अपने पास, वीडियो को रोक के देख लेना, तब कर लेना। फिर भी नहीं समझ आया होगा तो मुझे फ़ोन कर सकते हो आप, मुझे फ़ोन करके मुझे दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर लेना, मैं आपको फ़ोन पे ही समझा दूंगा, और आपको फ़ोन पे ही बोलता रहूँगा, और आप करते रहना। 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार आपने आप समझ जाओगे, ठीक है ना। अब हम इसको स्क्रीन को बंद कर देते हैं। मेरा ख्याल अभी तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, बाकी बात अभी हम करते हैं, ठीक है। इसको हम रखते थे साइड पे। अब आपको मालूम पड़ गया कि कंपनी जो है वो हमें कमा के नहीं दे रही, हम उसको कमा के दे रहे हैं। उसके लिए मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा कि मान लीजिए ये प्रोडक्ट है
मेरी दुकान है दवाइयों की, या मेरी दुकान है किराना की, मेरी दुकान है, कोई भी दुकान है अपनी भाई, जैसे कि मेडिकल वगैरह जो और किराने वगैरह भी रखे हैं, मुनियारी की दुकान होती है जहाँ पे लेडीज़ का ज़्यादा सामान मिलता है। एक ये प्रोडक्ट लेके मेरा जो पास लड़का लगा हुआ है वो, या मेरा कोई आप जैसे कोई बंदा कोई कंपनी आ जाती है कि कंपनी कहती है कि ये प्रोडक्ट आप अपने पास रख लो, ये प्रोडक्ट की कीमत है 50 रुपये। कंपनी कह रही कि मैं पैसा नहीं लूँगी तुमसे, पैसा मैं लगाऊंगी, इसकी कीमत है 50 रुपये, लेकिन इसका MRP है 100 रुपया। आप इसको 70 में बेच दोगे तो 20 रुपये आपका, ठीक है। 80 में बेच दोगे तो 30 रुपये आपका, ये आप देखो, ठीक है। मैं उस कंपनी को कहता ठीक है जी, मैं पैसा कोई नहीं लगाऊंगा, कंपनी ने कोई पैसा नहीं लगाया, ठीक है। प्रोडक्ट हमने $50 में हमने वो NFT खरीद लिया। अब उस NFT को जब करते हैं, बेचते हैं इसको, तो हमें आमदन होती है 70 रुपये, 20 रुपये आमदन होती है, 70 टोटल आती है। अब कंपनी मैंने जिसने सामान रखा हुआ था उसने 50 के हिसाब से मेरे से पैसे ले लिए, अब 20 रुपये कैसे बचे? मुझे बच गए ना, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, पैसा कंपनी ने लगाया, ग्राहक ले गया, ग्राहक पैसे दे गया, मुझे 20 रुपये बच गए। समझे बात को? कंपनी को बच गए या नहीं बच गए? यही काम कंपनी कर रही है। इसको और भी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन मैं ये लंबी वीडियो बन जाएगी। आप जिस बात को समझें कि जब जो आप देख लेना, आप रोजाना आपका NFT रिजर्व करते हो ना, जब रिजर्व करते हो तो जहाँ पे वो आया था 54.51 सेल की जो साथ छोटा सा लिखा होता है, आपने कभी गौर नहीं किया होगा उसका, आप चेक कर लें, वहाँ पे जितना आएगा उससे आधा आपको है, आधा से भी कम आएगा आपको। मान लीजिए वहाँ पे $10 आया तो आपको $4 ही आएंगे, $6 कंपनी की जेब में जाएंगे। अब ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए कि कंपनी हमें कहाँ से पैसे दे रही है। समझिए बात को, हम कंपनी को खुद कमा के दे रहे हैं। अब जब कंपनी को हम खुद कमा के दे रहे हैं, 1 करोड़ की कम्युनिटी है, तो कंपनी कहाँ से छोड़ देगी हमें? कंपनी क्यों हमें बदलाव नहीं देगी? कंपनी क्यों हमें छोड़ के भाग जाएगी? ठीक है ना, जो समझ बात आ गई ना। ऐसी बातें और भी हैं कई, लेकिन फंडा यही है कि हमें पहले सवाल ये अपने मन में सोचना चाहिए कि कंपनी कहीं नहीं भाग सकती। वो भागना भी चाहे, जब उसको इतना हमें 20 मिलते हैं उसको 30 मिलते हैं, हमें 10 मिलते हैं उसको 20 मिलते हैं, हमें टोटल 10 मिलते हैं तो उसमें से 4 हमें देती है, 6 हमें ना, 4 वो हमें देती है, 6 आप लेती है। सीधी सीधी बात है। ऐसी कंपनी कहाँ भाग जाएगी बताओ? हाँ, विड्रॉल नहीं दे रही। हाँ, कंपनी की ईमानदारी देखो, जितने सभी के अकाउंट में ट्रेयर NFT में पैसा था, चाहे किसी का 10,000 1 रुपया था, चाहे 1,000 2 रुपये थे, चाहे 502 थे, ठीक है ना। वही ट्रेयर फंड में जब कन्वर्ट किया उसको, तो सभी को उतनी स्टेक मिल गई। जिसका 2500 था ना, उसका भी 2000 की एक चेक मिली, 500 की एक चेक मिली। जिसका 512 रुपये था, $12 था पुरानी NFT में, उसका नई ट्रेयर फंड में $512 दिखा रहा है वो। अगर कंपनी चाहती तो वहाँ से $1 भी काट लेती हमारा 1 करोड़ लोगों का, तो 1 करोड़ लोगों में से $1 के कटने के बाद $1 करोड़ तो कमाई सीधी कंपनी कर सकती थी, लेकिन वो हमें छोड़ना नहीं चाहती। मेरा कहने का ये है, ठीक है कि नहीं। जब कंपनी हमारे से कमाई कर रही है, तो हमें हमारे साथ ईमानदारी से खेल रही है, तो भैया कहाँ से कंपनी भाग जाएगी? ठीक है कि नहीं। ऐसे ही जैसे हम रिजर्व करते हैं, आप स्वैप भी दे दिया है आपको, वहाँ पे बाहर जाके आप अपने डॉलर को स्वैप कर सकते हो TUFT में। और मेरा यही कहना है कि TUFT को संभाल के रखना बेटा। सभी दोस्तों को, मित्रों को, बच्चा पार्टी को यही कहना है, बार बार मैं कहता हूँ कि अपना TUFT संभाल के रखना, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। और आप कहते हो ना कि वैल्यू कहाँ से बढ़ जाएगी, कईयों का सवाल ये भी होगा। उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि जब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए मैं कंपनी का मैनेजर नहीं हूँ, कंपनी का मैं ओनर नहीं हूँ, कंपनी का मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, या कंपनी में कोई मैं चपरासी नहीं हूँ कंपनी का, मैं सफाई करने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको सभी बात मालूम होती है, ठीक है ना। इसलिए मैं तो सिर्फ जो वाइट पेपर आपको भेजा है, हाँ, जिसको वाइट पेपर नहीं मिला वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, मुझे मैसेज लिख सकता है कि हमें वाइट पेपर चाहिए, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में भेज दूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे ही आप कह रहे हो कि कंपनी का जो अपना सिस्टम है
वो कैसे चल रहा है, वो तो आपको समझ आ गया। हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि वैल्यू कहाँ से बढ़ जाएगी TQFT, ये भी सवाल आपके मन में है। अब जो अगर मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, इसको दिल पे मत ले लेना, या इसको ये मत कहना कि मैं कह रहा हूँ, कल को मुझे ब्लेम मत करना। और मैं ये आपको वीडियो जो दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ कि जो मुझे जानकारी मिलती है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। और मैं कोई आपको फाइनेंस के लिए या कोई रिजर्व पैसा डालने के लिए या निकालने के लिए कोई कुछ नहीं कहता। कल को मुझे पता ब्लेम देना, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है, आप खुद जिम्मेवार हो। हम बात कर रहे थे कि TQFT का रेट कैसे बढ़ेगा। अब इस पर अगर मान लीजिए मेरे पास 4 TQFT पड़ी हैं ना, स्टेक पड़ी हैं 4 2-2 हज़ार की, ठीक है, चारों मैंने अपने स्टेक पे लगाई हुई हैं। कंपनी कल को 6 तारीख को कह देती है भाई श्रीमान जी अगर आपने USDT अपनी रिलीज़ करानी है 2000 USDT वाली, तो हमें 1 लाख TQFT फीस लगेगी आपकी, जमा करा दो, आप अपना 2000 USDT वाला स्टेक रिलीज़ कर लो। मेरे पास 2 लाख है, मैंने 1 लाख दे दिया और 2000 वाली USDT वाली अपनी स्टेक रिलीज़ करवा लूँगा। मैं करवा लूँगा ना, करवा लूँगा, ठीक है। हाँ, जैसे ही मैंने अपनी NFT रिलीज़ करवा ली पहली वाली, अब दूसरी रिलीज़ करवानी है, दूसरे के लिए कंपनी फिर कहेगी कि 1 लाख TQFT दो, मेरे पास है, मैं दे दूँगा, 1 लाख दे के दूसरी TQFT भी अपना NFT रिलीज़ करवा लूँगा, मेरे पास $200 फिर आ जाएगा, $2000, ठीक है ना। अब मेरी तीसरी जो NFT है उसको छुड़वाने के लिए, उसको रिलीज़ करवाने के लिए मुझे TQFT चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। फिर सब पहली बात तो मेरे पास तो 2 लाख है, कईयों के पास 2 लाख भी नहीं है, लाख ही होगा, कईयों के पास लाख भी नहीं है, 50,000 होगा। अब जिसके पास 50,000 है उसको 50,000 और चाहिए TQFT। अब वो खरीदने के लिए मार्केट में जाएगा, TQFT है कंपनी के पास, तो मैंने कंपनी को दिए, मैंने अपना TQFT अपना NFT रिलीज़ करवा ली, कंपनी के पास है, कंपनी रेट उठा देगी, भैया आप तो ये रेट इसका 25 पैसे लगेगा, जैसे आज 4 पैसे रेट है। मैं पंजाबी में दूसरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरा फिगर नहीं बता रहा हूँ। अब 4 पैसे रेट है या 6 पैसे रेट है या 8 पैसे रेट है, ठीक है नहीं। अब दूसरा बंदा, कोई भी बंदा, आप भी जाओगे कि भैया हमें 50,000 TQFT चाहिए, कंपनी से बाहर से लेने जाओगे, और कंपनी ने रेट बढ़ा दिया, उसको 25 पैसे कर दिया या 30 पैसे कर दिया, 50 पैसे भी कर सकती है, 1 रुपया भी कर सकती है, 2 रुपये भी कर सकती है। जैसे जैसे कंपनी के पास TQFT बढ़ते जाएंगे, मार्केट में ख़त्म होते जाएंगे, मेरे पास ही ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास भी ख़त्म हो जाएंगे, लुधियाना वालों के पास ही ख़त्म हो जाएंगे, जलंधर वालों के पास ही ख़त्म हो जाएंगे, जम्मू वालों के पास ही ख़त्म हो जाएंगे। TQFT अपने हमने दे दिए कंपनी को, अपनी अपना NFT क्लियर करवा ली, रिलीज़ करवा ली। अब पैसा कहाँ, अब TQFT कहाँ से आएगा। ये मैंने तीसरी अपनी NFT रिलीज़ करवानी है, उसके लिए मुझे 1 लाख फिर ढूंढना पड़ेगा। अब मैं लेने जाऊँगा मार्केट, तो वहाँ पर रेट बढ़ा होगा तो मुझे खरीदना पड़ेगा वो, ठीक है। कंपनी चाहे तो रातों रात रेट बढ़ा सकती है, कंपनी का प्रोडक्ट है TQFT, समझे मेरी बात को। ऐसी बात है, इसका मतलब ये है कि हमें TQFT को संभाल के रखना चाहिए। अभी आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सलाह दे रहा कि भैया आप खरीद लो, आपकी मर्जी है, आपने खरीदना है खरीद सकते हो, नहीं खरीदना नहीं खरीद सकते हो। आपके पास 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार कंपनी ने फ्री में दिया था, आपने उनको भी बेच के, कई लोगों ने 3,000 बेचा, $3 का उसको मिले, $3 के कितने बने, 200 250 300 रुपये बना, वहाँ पुआ लिया, पिया आराम ना, चल ख़त्म हो गया कहानी। अब वो बंदा जब रेट इसका बढ़ेगा, समझ लो बात को, जब इसका रेट बढ़ेगा तो हमें भी मालूम पड़ेगा, और वो पुआ पीने वाले को मालूम पड़ेगा कि मैं तो 300 का पुआ पी गया, 3,000 TQFT का। आज 3,000 TQFT का रेट $300 हो गया या $600 हो गया, कितना भी हो गया, समझिए बात को। TQFT का रेट बढ़ने वाला है, जैसे कंपनी चाहेगी तो 5 तारीख को जब डाल देने से पहले रात को 12 बजे ऐलान कर देगी, सुबह भैया अपनी NFT छुड़वा लो, 1 लाख जमा करवा दो। अब आप समझो कैसे करोगे, समझे मेरी बात को। मेरा ये कहना, तभी मैं कर रहा हूँ, बार बार बेनती करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि बच्चा अपना जो TQFT है, चाहे 2,000 है, चाहे 10,000 है, चाहे 50,000 है, चाहे लाख है, 5 लाख है, अपने को संभाल के रखो। और आपके पास अगर फालतू $2-4 पड़े हैं आपके अकाउंट में, आपके वैलेट में, उसके आप जितने भी TQFT मिलते हैं वो ले लो। मैंने आपको पहले भी बताया कि सैटरडे को मैंने लेने लगा था
$4600 $4600 TUFT मिल रहा था। संडे को 2600 रह गया, आज 1925 है। आपने वो देख लिया, आप रोजाना अपना खोल के देख सकते हो, अपना NFT अपना वैलेट खोल के कि वहाँ $1 के कितने मिलते हैं। ऐसे ही रेट बढ़ेगा, जब रेट बढ़ने लगेगा तो मिनटों में बढ़ेगा, दिनों में बढ़ेगा। अब पुराना समय नहीं है 2009 वाला 2001 वाला, उस टाइम बिटकॉइन की किसी को मालूम नहीं था बिटकॉइन क्या चीज़ है। आज तो बिटकॉइन की वजह से ही इसे टक्कर दी है TUFT ने। TUFT का बच्चे को मालूम पड़ गया है। हर देश में, हर शहर में, हर घर में एक आईडी तो है मेरे हिसाब से। सबको मालूम पड़ गया ना TUFT का रेट कैसे बढ़ेगा, जैसे बिटकॉइन का बढ़ा है। उस टाइम लोगों को पता नहीं था, तब उसको 15-20 साल लगे। आज तो देखना 2 महीने में। मेरा जो सोचना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे कोई बात नहीं है। नहीं सहमत होंगे आप छोड़ देना, कोई बात नहीं। वो अपने एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। अगर सहमत हो तो फिर बताओ आपके पास जवाब है कोई। अगर TUFT रेट कंपनी बढ़ाना चाहेगी तो दिनों में बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ TUFT को मत बेचना, मत बेचना, मत बेचना, किसी भी कीमत मत बेचना। मैं भी मांगू तो मुझे भी मत बेचना, पहली बात। दूसरी बात, पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो ठग लोग हैं वो बैठे हुए हैं, वो आपको देख रहे हैं कि किसके पास कितना USDT आ रहा है, किसके पास कितना TUFT आ रहा है। क्योंकि AI का ज़माना है, सबको मालूम पड़ जाता है कहीं से भी। ठीक है, अपना जो आपने डॉलर खरीदना है किसी से तो अपने बंदे से खरीदो, अगर बेचना है तो अपने बंदे को बेचो। बेचना है अपने बंदे को, मतलब अपने शहर का जो बंदा आपका, जो अपना पर्सन है, जो आपके शहर में डॉलर खरीदता है और बेचता है, उसी से खरीदें, उसी को बेचें। यूट्यूब पे देखकर, व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आता है कि हम भैया आपको USD भेज देते हैं, हम इतना पैसा भेज दो, वो कभी नहीं भेजेगा आपको। हाँ, आपको शहर में जो व्यक्ति जो डॉलर देता है वो 1-2 रुपये फालतू जरूर ले लेगा, वो 1-2 रुपये फालतू खर्च देना। अगर आप वही लालच में आकर सोचेंगे वहाँ पे 84 रुपये मिल रहा है, 84 में हमें 100 USD मिल रहा है, आप उसको पैसे भेज दोगे तो वो आपको कभी नहीं भेजेगा। वो लोग शैतान लोग हैं, ठग लोग हैं। ठीक है, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि पैसा ले लेंगे, उनके फ़ोन ही नहीं बंद हो जाएगा उनका। आपको मालूम है ये बात। हाँ, आखिर में बात ये मैं करना चाहता हूँ कि कंपनी जैसे ही हमें रिजर्व दे रही थी, स्टेक देने लग गई है, अर्न में पैसे हमें कमाने लग गए हैं। आज की डेट में इतनी बात जरूर है कि हमारे अकाउंट में डॉलर भी बढ़ रहे हैं, TUFT भी बढ़ रहे हैं, हमारी जेब में कुछ नहीं आया अभी। ये बात कहना चाहता हूँ, आप भी यही कहोगे, हमारी जेब में कुछ नहीं आया अभी। और कंपनी का मैंने पूरा बता दिया आपको, कहीं नहीं जाएगी। हम सभी को विड्रॉल मिलेगा, और जिस दिन विड्रॉल मिलेगा उस दिन हम खुशी मनाएंगे, जैसे एंजॉय करना करेंगे। ठीक है नहीं। और कंपनी ने रिजर्व, स्टेक, अर्न के अलावा ऑप्शन भी ला रही है। नंबर 4, अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि स्पैक लिस्टिंग में इसको लिस्ट हो गया। पता नहीं, अभी पूरी ट्रेल मेरे पास नहीं आई होती तो मैं आपको बताता कि हो गई है लिस्ट के नहीं हो गई। ठीक है ना। दूसरी बात, ब्लॉकचेन पे जा रही है। अब कंपनी का जो टोकन है, आज उसको कहते हैं ना TUFT टोकन कहते हैं, जैसे ही ब्लॉकचेन पे जाएगी अपनी पे तो वो कॉइन बन जाएगा। जब कॉइन बन जाएगा तो जैसे बिटकॉइन है ऐसे टफ कॉइन बन जाएगा। अब टफ कॉइन की कीमत कैसे बढ़ेगी आपको मालूम है, ये आपको देख लिया है, आप चेक भी कर लेना, आप अपने दिमाग से जोर डाल के समझना बात को। हो सकता है मैं कहीं गलत बात बोल गया हूँ, वो मेरा माइंड कहीं और से घूम रहा हो, आपका माइंड कहीं और से घूम रहा हो। जो बिटकॉइन का काम करते हैं, जिनके पास बिटकॉइन 1-2 भी हैं, उनसे बात कर लेना कि 2009 में क्या रेट था, 14 में क्या रेट था, 24 में क्या रेट था, 25 में क्या रेट है। अगर वो उसका रेट आज करोड़ों रुपया बन गया तो अपना 0 पैसे या 4 पैसे है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ना। ये तो है नहीं कि आज ही को निकला तो आज ही करोड़ रुपया बन जाएगा। मैं तो ये कहता नहीं हूँ। आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ना। जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा अपने आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही मल्टीब्लॉक ब्लॉकचेन पे जाएगी उस दिन देखना नज़ारा आप। जिस दिन मल्टी ब्लॉकचेन
मल्टी ब्लॉक चेन सभी ब्लॉकों पे, सभी चेन पे TFT मिलेगा और TFT बिकेगा, बाय सेल होगा। जब वहाँ बाय सेल होगा बेटा तो बात समझो आपको, तो देखो क्या नज़ारा होगा आपका। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा कृपा करे, परमात्मा करे कि कंपनी अपना ब्लॉक चेन पे आ जाए, मल्टी ब्लॉक चेन पे आ जाए। ऐसे आ जाएगी तो हमें सारा पैसा जो हम सोच रहे हैं, आज हमें पैसा नहीं मिला वो पैसा मिल जाए, थोड़ा बहुत मिल जाए, खर्चे पानी के लिए मिल जाए। और जैसे ही ब्लॉक चेन पे, मल्टी ब्लॉक चेन पे आए तो इसका रेट इतना बढ़ जाए कि हम सभी जो आज सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ ना मुझे 2-4 लाख रुपए आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं 20-40 लाख रुपये निकाल सकता हूँ दिसंबर तक। इसका लंबा समय नहीं है। मैं पहले ही बताया है कि बिटकॉइन को 2009 से 15 साल लग गए यहाँ पे आती, और ये 15 महीनों में ही देखना कितना ऊपर चला जाएगा। अभी दिसंबर से पहले दिखना, आपके सामने तस्वीर आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं कंपनी का कोई एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कंपनी का वाइट पेपर पढ़ा है, जो मैंने इसकी जानकारी ली है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समझे ना बात को? सारी को नहीं समझ आई होगी तो वीडियो को दोबारा देख लेना इसको, ठीक है नहीं? इसके बाद एक और पॉइंट है डाउ वाला, डाउ पे भी चली जाएगी। और एक बात है कि अभी हम सोच रहे हैं ना कि विदाल नहीं मिल रहा, कंपनी विदाल नहीं दे रही, ये कंपनी विदाल बंद करने वाली है। जहां आपका जो पुराना फंड पड़ा है वो आने वाला है, और दूसरा डाउ या विदाल बंद करने वाली है। विदाल नहीं मिलेगा आपको, नई कंपनी से आप लोगे, आप सीधा TFT उठाओगे, वर्ल्ड में जाओगे, कन्वर्ट करोगे, उसको स्वैप करोगे, USD बन जाएगा, USD बन जाएगा, आपका पैसा आपकी जेब में आ गया सीधा। विदाल क्यों देगी वो कंपनी? हम क्यों ही डाल लेंगे कंपनी से? जब हमारे पास TFT पड़ा है उसको कन्वर्ट करेंगे, स्वैप करेंगे, स्वैप का सिस्टम हमारे पास है। जिसको नहीं समझ आया वो वीडियो देख ले, नहीं समझ आया मुझे फ़ोन कर ले, नहीं समझ आया मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसका वीडियो दोबारा डाल दूंगा। और नहीं समझ आया तो मुझे फ़ोन कर ले, मैं साथ ही करवाता रहूँगा, उसको फ़ोन के ऊपर सामने करवा दूंगा। आपके सामने आप अपना काम करते रहना, मैं बोलता रहूँगा, आप करते रहना। ऐसी कौन सी बात है? मैं ये कहता हूँ, लास्ट में मैं ये कहता हूँ कि बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी ने भागना होता तो 30 मार्च को भाग गई होती। अगर कंपनी ने भागना होता जून में भाग जाती। आज कितनी तारीख है? आज 20-21 तारीख है, आज ही भाग जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पैनिक में जाने की बजाय एंजॉय करो। समझिए मेरी बात को? अगर कंपनी आज से मतलब 2 महीने बाद भी भाग जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास कोई रास्ता होगा तो मुझे बता देना, मैं भी उस रास्ते पे चल पड़ूंगा। अगर कंपनी भाग जाएगी तो क्या करोगे? हाँ, अगर कंपनी, मैं इसके यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है, अगर भागना होता तो 30 को भाग जाती, 30 मार्च को। वो कंपनी 30 मार्च के बाद फिर दोबारा क्यों आई? हमें उसने रिजर्व के साथ साथ हमें स्टेक दिया, हमें अर्न दिया, हमें ऑप्शन देने जा रही है, वो अपने वहाँ पे जा रही है, स्टैक लिस्टिंग में जा रही है, वो ब्लॉक चेन पे जा रही है, मल्टी ब्लॉक चेन पे जा रही है, वो डाओ में जा रही है। उसका वाइट पेपर ये कह रहा है। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वाइट पेपर क्या होता है। जब भी कोई कंपनी बनती है या जब भी कोई सरकार बनती है, चाहे सेंटर की सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, यूपी सरकार हो, केरला की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अपना वाइट पेपर जारी करती है कि मेरे पास इतना करोड़ रुपया है, मेरे देश में या मेरे राज्य में या मेरे सूबे में 1 करोड़ लोग हैं, इन 1 करोड़ लोगों को मैंने हेल्थ सिस्टम में ये सिस्टम फिट करना है, एजुकेशन में ये करना है, उसके लिए मैंने इतने पैसे रख दिए हैं, इसके लिए मैंने इतने पैसे रख दिए हैं, मैंने लॉ एंड ऑर्डर पे इतने पैसे खर्च करने हैं, मैंने पुलिस पूरी, मान लीजिए पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में पुलिस वालों को गाड़ियाँ नहीं देनी है, पुलिस वालों को तनख्वाह देनी है, पुलिस वालों को वर्दी देनी है, मास्टर टीचर को तनख्वाह देनी है, इतने टीचर और रखने हैं, उनकी तनख्वाह का इंतजाम करना है। वो वाइट पेपर होता है सारा, वो लिखा होता है उसमें। हम जून महीने में ये करेंगे, जुलाई में ये करेंगे, अगस्त में ये करेंगे, सितंबर में ये करेंगे, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में ये करेंगे। ये पूरा वाइट पेपर में लिखा हुआ है। हाँ, उसे महीना नहीं लिखा, उसे सेकंड क्वार्टर लिखा हुआ है, थर्ड क्वार्टर लिखा हुआ, फोर्थ क्वार्टर लिखा हुआ। आप पढ़ लो। जिसको नहीं मिला वाइट पेपर आज तक, वो मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे ऊपर मेरा नंबर सेव कर लेना, 9417151590। मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा नंबर।
ठीक है, वो नंबर नोट करके मुझे सीधा लिखते हुए ना कि भैया मुझे वाइट पेपर भेज दो, हिंदी वाला, पंजाबी वाला या अंग्रेजी वाला या तीनों, मैं तीनों भेज दूंगा उसको। अनेकों लोग मेरे से, मैं अगर गिनती करूं तो मेरा ख्याल है अभी 800-900 लोगों ने, 800-900 पर्सन होंगे। कोई जम्मू से है, कोई कलकत्ता से है, कोई त्रिपुरा से है, असम से है मेरे भाई साहब। हाँ, कहने का सब मेरे भाई है ना, आप मेरे बच्चा पार्टी हो, बच्चा ही हो, बेटियां हैं मेरी, बेटे हैं मेरे, यार क्या बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, बस नेगेटिव बात छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। परमात्मा हमारी सुनेगा, हमारी हम मैं रोजाना सुबह उठ के गुरुद्वारे में जाके या अपने घर पे जो माथा टेकता हूँ, अरदास करता हूँ कि सच्चे पातशाह सभी बच्चों के पैसे आने चाहिए, सही बच्चों के पैसे आ गए, मुझे मेरे मिल गए, सही बच्चे खुशी से खुशी मनाएंगे तो मैंने खुशी मना ली। ठीक है, आज के लिए शायद मेरा ख्याल इतना ही रहेगा। हाँ, वीडियो आपको पसंद लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत आप प्यार दे रहे हो, बहुत शेयर करते हो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो। किसी तरह की प्रॉब्लम हो आपको, मुझे फ़ोन पे मैसेज छोड़ सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो। सुबह 11 से पहले मत करना फ़ोन, 11 से बाद रात के 11 बजे तक फ्री हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।